श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल रात एक चर्चा करते हुए प्रवचन समाप्त किया था और सुबह आपको उस ध्यान के लिए आमंत्रित किया था। कुछ दिखाई पड़ना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। शरीरों का भी बहुत महत्व है। केवल कहने के कारण महत्व नहीं है, महत्व है इसलिए संतों ने शरीर का महत्व बताया है। यदि हम पशु होते तो कौन सा सुख नहीं होता, जरा ख्याल करें। खाने का सुख नहीं होता। मैं उन पशुओं को नहीं कहता जिनको चारा नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता। यदि सब सुविधाएं प्रकृति के किसी विधान से, पानी किसी जानवर को मिलता है, छाया मिलती है, खाने को मिलता है, आराम करता है और बहुत आज़ादी से, वो भी जो मनुष्य के अधिकार में जानवर हैं, उनको कुछ सुख ज्यादा मिलता है पर कुछ बंधन भी है। यदि बैल को आप चारा अधिक देते हैं, सुविधा अधिक देते हैं, छाया गर्मी से बचाते हैं, तो वो चाहे न चाहे उसे आप गाड़ी पर जोतते हैं, नहीं उसकी इच्छा आप उसे चलाते हैं। घोड़े का आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसे दौड़ाते हैं। उसका मन है कि नहीं, इसकी परवाह हम कम करते हैं। ये एक जानवर की समस्या है। दूसरे जानवर हैं जो बिल्कुल मनुष्यों से संबंधित नहीं है, जंगली जानवर हैं। चाहे जब बैठ जाते हैं, चाहे जब सो जाते हैं, चाहे जब चरते हैं, जब पेट भरता है चरना बंद कर देते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि हमसे भी जानवर आजाद हैं। आप उसे हंसी समझेंगे। कई बार हम संकोच में, इच्छा नहीं है तो खाते हैं। जानवर संकोच में नहीं खाता। आप जानवर के आगे चारा डाल देते हैं, पर क्या उसे खाने को भी मजबूर करते हैं? मजबूर कर सकते हैं कि तुझे खाना ही पड़ेगा, या रिक्वेस्ट करो थोड़ा और खा ले। उसकी मौज है, भूखे मुंह मारेगा, नहीं तो खड़ा है। जितनी देर इच्छा है खाएगा, बंद कर देगा। आप माँ के प्यार में, पिता के प्यार में, हम भक्तों के प्यार में थोड़ा ज्यादा खा जाते। हम में काम भी ज्यादा है, क्रोध भी ज्यादा है, खाना पीना भी ज्यादा है। कभी कभी ऋतु के विपरीत भी कपड़ा पहनते हैं दिखाने के लिए। हम आवश्यकता के विपरीत बहुत काम करते हैं। जानवर आवश्यकता के विपरीत कुछ भी नहीं करता। हम में काम भी आवश्यकता के विपरीत है, जानवर में नहीं है। वह प्रजनन के समय ही प्रवृत्त होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हम बहुत मामलों में जानवर से बुरे हैं। ये हम केवल प्रवचन नहीं करते, ये सच्चाई है। जानवर हमसे स्वतंत्र है। हम जाना चाहें, नहीं आज नहीं जाना। हम सोना चाहें, भगत आए हैं दर्शन करने, उठा दो। जैसे घरेलू जानवर तैसे घरेलू गुरु। जंगली जानवर स्वतंत्र हैं, पर उनको खतरा है शिकारी का, दूसरे लोगों का। जंगल में भी कहो शिकारी पहुंच जाएं। आप गहराई से देखो, आखिर मनुष्य शरीर का महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें कोई विकार अधिक हो सकता है,
तो कोई विकार कम भी हो सकता है, कम करने की क्षमता है। क्रोध आए हम न उत्पन्न होने दें, रोक लें, समाप्त कर लें। बैर मन में उठे, बैर को मिटा लें। हम किसी भी विकार से मुक्त हो सकते हैं। पशु समय पर विकारी होता है, समय पर निर्विकार होता है, उसकी ओर से कोई विवेक वैराग्य नहीं है। हम चाहें तो विवेक द्वारा किसी चीज को स्वीकारें या अस्वीकार करें। जानवर कष्ट देने वाली चीजें अपने फायदे के लिए भी नहीं कर सकता। हम फायदे के लिए धूप ले सकते हैं, फायदे के लिए गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, फायदे के लिए ठंडे पानी से कर सकते हैं, फायदे के लिए उपवास कर सकते हैं, फायदे के लिए कड़वी दवा खा सकते हैं। ये समझ, ये विवेक। मनुष्य शरीर उसी तरह नाशी है जैसे जानवर का। फर्क है कि इस शरीर से अविनाशी मिल सकता है या तुम अविनाशी हो सकते हो। अविनाशी ऐसे नहीं मिलेगा कि मैं नाशवान हूं, पति अविनाशी। अविनाशी पति मिल जाए तो तुम नहीं मरोगे। ये मंगली लड़का लड़की होते हैं तो इसलिए डरते हैं कि लड़की मंगली है, लड़का जल्दी मर सकता है। लड़का मंगली है तो लड़की जल्दी मरेगी। दोनों मंगली हैं तो एक दूसरे को मारेंगे, दोनों दीर्घायु हो जाएंगे। न वो उसे मार पाएगा न वो उसे। आप जरा गहराई से देखें कि यदि भगवान अविनाशी भी है तो तुम्हें क्या। आखिर उसके अविनाशी होने से पति यदि सदा रहने वाला मिल जाए तो पत्नी अमर हो जाएगी। आखिर हमारा भगवान से क्या रिश्ता है कि वो अमर है, उसका स्मरण करें तो हम न मरें। वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो क्या करें। देश में कई करोड़पति हैं, कई को रोटी नहीं मिलती। तो किसी के करोड़पति होने से गरीब को क्या। थोड़ा सा चलो वहां लाभ भी हो सकता है। बड़े आदमी के नौकर भी थोड़े बड़े होते। बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े मिल मालिकों का नौकर भी 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख। अब तो हम सुन के आश्चर्य करते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 लाख वेतन। कई की तो इतनी कमाई नहीं है। तुम्हारी दुकान में उतनी कमाई नहीं जितना उसे वेतन मिल जाता है। बड़े आदमी का नौकर होने का ये फायदा है। कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि भगवान बड़ा अमीर है, हम उसके चेला बन जाएंगे, उसके भगत बन जाएंगे तो कुछ आमदनी मुझे भी होती रहेगी। बड़े बड़े लोगों के पीए बनने का भी लाभ है। नौकर भी बने तो किसी बड़े के बने। ये भी एक सोचने का नजरिया है। लेकिन हमारा प्रवचन ये नहीं कहता कि तुम अविनाशी के हो। तुम अविनाशी हो। तुम अविनाशी का स्मरण करो, यह नहीं तुम अविनाशी हो यह स्मरण करो। तुम नाशी हो ये भूल जाओ। तुम नाशी हो ये अनुभव ही झूठा है। तुम मर जाओगे ये भ्रांति है। असल में तो कथा ही प्रायः वो लोग करते हैं जिनको पता नहीं है। आखिर इन वचनों का क्या मतलब होगा। इस नष्ट होने वाले, विनष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति न हिनस्त्यात्मनात्मानं स याति परमां गतिम। वह परम गति को प्राप्त होता है जो अपनी हत्या नहीं करता।
जो अपने को मरने नहीं देता, जो अपने को नहीं मरता हूं ये देखता है, वो परम गति को प्राप्त हो गया। मैं मरता नहीं हूं ये विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मरता हूं ये अनुभव करता है। अनुभव माने कल्पना नहीं करता, केवल थिंकिंग नहीं, केवल विचार नहीं, मरता ही नहीं। हम सबको मरना दिखाई देता है, पर यह भ्रम है, मैं नहीं मरता हूं। कल रात कहा था, कोई भी पैदा हुई वस्तु अविनाशी के बिना नहीं हो सकती। कोई भी तुलना में जहां भी जन्मा है, जहां भी मृत्यु है, जो जन्मा है, जिसकी मृत्यु है, वो जन्मने वाली मरने वाली वस्तु किसी अविनाशी के सहारे है। कोई भी इस सिद्धांत का विरोध हो ही नहीं सकता। ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि कोई भी चीज पैदा होगी तो निराधार नहीं होगी। लहर पैदा होगी तो आकाश में होगी, घड़ा बनेगा तो शून्य से बनेगा, गहना बनेगा तो ऐसे ही बिना वस्तु के बन जाएगा। तो बनने के पहले तो वस्तु है, उसको किसने बनाया? तो सृष्टि बनने के पहले, सृष्टि जिससे शुरू होती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें जीते हैं, जिसमें लीन होते हैं, वह ब्रह्म है। उपनिषद ने कहा वो ब्रह्म है। उपनिषद ने नहीं कहा ये ब्रह्म है कि ये ब्रह्म है कि ये ब्रह्म है। परिभाषा दी, जिससे सृष्टि होती है, जिसमें सृष्टि रहती है, जिससे सृष्टि जीवित मालूम पड़ती है, जिसमें सृष्टि का लय होता है, तद ब्रह्म, वह है परमात्मा। इस कसौटी वाला तुम्हें दिखा कोई? ये मंच में या जमीन में जो बैठे हैं, इस कसौटी में है ये ब्रह्म? तो जिन लोगों ने इसी तरह हाथ पैर वाले, जब वो कहते हैं कि वो ब्रह्म है, या उन्होंने खुद कहा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ज्ञानी को आपने परमेश्वर कहा या ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर हैं तो तुम कहने में मजबूर हो गए? तुम ब्रह्म ज्ञानी को परमेश्वर ना मानो तो परमेश्वर नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। पहले तो तुम जानते नहीं हो कि ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर होता है, मानते हो, पता वता खाक नहीं, पर तुम्हें पता ना हो, कम से कम ब्रह्मज्ञानी को तो पता हो कि वो परमेश्वर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र। चलो, कृष्ण को कहने पर भी अर्जुन भगवान को सर्वत्र देख सका या नहीं, मुझे नहीं पता। कृष्ण को अर्जुन सर्वत्र देखता है या नहीं देखता, उसकी अपनी अकल का मामला है। पर भगवान कृष्ण अपने को तो सर्वत्र देखते हैं कि नहीं? कम से कम कृष्ण तो देखते होंगे कि मैं सर्वत्र हूं, सब मुझ में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कृष्ण भगवान देखते हैं मुझ में सब है, मैं सब में हूं, ऐसा कृष्ण देखते हैं। कोई देखे न देखे, ऐसे ही तुमको कोई आदमी समझे, औरत समझे, तुम अपने को क्या समझते हो? आखिर तुम भी तो कुछ अपने को समझो, समझने दो जो तुम्हें लोग समझते हैं। तुम अपने को मरने वाला समझते हो कि अविनाशी?
तुम अपने को दुखी विकारी समझते हो कि सुखी और निर्विकारी? तुम क्या समझते हो? तुम अपने जीवन में अपने को धन्य समझते हो कि हमारा जीवन धन्य है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें कोई कमी नहीं है। आप क्या समझते हो? दूसरे तुम्हें समझ भी लें कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, एक तुम्हें समझता भी होगा कि ये सेठ बड़े भाग्यशाली है, ये बड़े भाग्यशाली लोग समझते हैं। उससे पूछा धीरे से, कह मेरे जैसा कोई अभागा नहीं। जिनको तुम भाग्यशाली समझते हो अभागे नहीं है, जरा उनसे भी पूछना। कोई अपने को समझा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं? और फिर भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली रहूंगा कि डर है थोड़ा थोड़ा? अभी तो आपकी कृपा से ठीक है, अभी तो ठीक है, लेकिन आगे का थोड़ा ख्याल रखना। डर लगा है। भाग्यशालियों को अभाग्य कब आ जावे, दुर्भाग्य कब आ जावे, अभी तो बहुत अच्छा है, कल की चिंता रहती है। तो यदि कल की चिंता आ गई है तो आज भी भाग्यशाली कहां? यदि आज ठीक भी हो पर कल का खतरा है, आज जीवित भी हो। आज कौन ऐसा है जो अपने को जीवित नहीं समझता? एक भी ढूंढ के ले आओ, पर यहां ले आना जो जीवित ना हो। तो आज तो सब जीवित हैं, पर आज जीने का आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि कल जो मरना है। जिनके फांसी के ऑर्डर हो गए हैं, जो राष्ट्रपति के आगे रहम की भीख मांग रहे हैं, वो आज तो जिंदा है ना, फिर डर क्या है? पर आज तो जिंदा है, कल जो मर जाना है। क्या आप ऐसे जिंदा हैं जो न मरेंगे? बस बात इतनी सी है, मैं कैसे समझाऊं? थोड़ा उजेला देख लिया, थोड़ी कुंडलनी जगा ली, थोड़ा दशम द्वार पर पहुंच गए, थोड़ा शून्य में चले गए। आखिर चले जाओ कहीं, तुम तो रोज बदल रहे हो। क्या आत्मा जो सर्वत्र है वो भी ऊपर चली जाएगी? कम से कम दिमाग तो रखो। भगवान कृष्ण सब में हैं, वो कहां जाएंगे अब? उससे निकल के उसमें चले जाएंगे, उससे निकल के उसमें, नीचे से ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे। आकाश को कोई उतार और चढ़ा सकता है? मैं इसलिए विषय छेड़ता हूं कि जो भारत का धन है, ये नहीं है जो बाजारू गुरु बांट रहे हैं। भारत का धन, ऋषियों का धन, गुरुओं का धन, ग्रंथों का धन, ये समझ है कि तुम ऊपर नीचे जा नहीं सकते। ये तुम देह हो, तुम वहां से यहां, देह यहां आ गया। और देह में कब आए? जब जागे। यहां आप आए, घर से यहां आए, हमें भी दिखता है। जागे तो आप देह में आए। देह में आने का ख्याल कब आया? इस देह में आप हो कब से? जब जागते हो तब। पर जागे कहां से? जाग के कहां से आए? कहां रहते थे जब जागे? सो के कहां जाते हो? कौन सो जाता है? तुम हो कौन? यह विचार को हम, मैं कौन हूं, कथम, केन, कुतः समुद्गतो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या प्रयोजन?
और कहाँ जाऊंगा, और वो क्या है जहां से मैं आता हूं, वो क्या है जहां मैं जाता हूं, ये घड़ा क्या है जिससे बनता है, जिसमें बनता है, जिसमें रहता है, जिसमें घड़ा खो जाता है, वो क्या है, और जो खो जाता है वो क्या है भी कि नहीं, क्या दो हैं वहां। ये सोचते सोचते दुनिया गायब, विचार करते करते नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। इस सत्य का चिंतन करना, पर सत्य के चिंतन के लिए जैसे मनुष्य शरीर जरूरी है, ऐसे ही उस सत्य के जानने के लिए पहले किसी भी नाम का सुमिरन जरूरी है। ध्यान रखो, किसी चक्र में मन का एकाग्र होना जरूरी है। जैसे मनुष्य तन के बिना ये कथा सुनना संभव नहीं था, ऐसे ही जिनके मन की जरा भी एकाग्रता नहीं है, किसी चक्र में, किसी इंद्रिय गोलक में, श्वास में या प्रभु के नाम में। प्रभु के नाम वाले भी पूछते हैं नाम कहाँ सुमिरन करें, नाम का जाप कहाँ बैठ के करें। मैंने कहा जब नाम का जाप करो तो कहीं बैठो नहीं, नाम के जाप में कहीं बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप तो नाम में ही, नाम का ही जहाज में बैठ जाओ। नाम ही जहाज है, नाम ही जगह है, नाम में रहो। और जिसका नाम लेते हो, देखो घड़ा नाम कहाँ रहता है। देखो यदि मैं कहूं घड़ा नाम यहां है, बोलो, घड़े में घड़ा नाम रहता है, घड़े नाम में घड़ा रहता है, यहां घड़ा नाम बोलो नहीं है। ना ये घड़े नाम की वस्तु है, ना यहां घड़ा नाम है। तो राम नाम कहां रहता है? लाउड स्पीकर नाम इसका है, बोलो नहीं। इसका क्या नाम है? हाथ। किसका नाम है? परमात्मा। पंडाल किसका नाम है? सब जमान। जमीन किसका नाम है? जानते हो ना सब। सूर्य किसका नाम है? चंद्रमा किसका नाम है? परमात्मा किसका नाम है? यदि आप अपरिचित हैं तो परमात्मा के नाम से, परमात्मा के नाम का पता ही नहीं है, लेते रहो नाम अकेला। कोई परमात्मा के नाम से परिचित हो जाए, बस जीवन धन्य है। कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम लो सागर सूख गया। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। परमात्मा का नाम लिया, सागर सूखा, और अपन ने रोज लिया। जैसे कोई कहे अलल टप्पू, अलल टप्पू देखा आपने? लगभग भगवान अलल टप्पू की तरह। अलल टप्पू माने अलल टप्पू, ऐसा ही भगवान। जितने नाम हैं उन सबको हम लगभग जानते हैं। स्त्री किसे कहते हैं, भैंस किसे कहते हैं, कुत्ता किसे कहते हैं, सुअर किसे कहते हैं, सांप किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं, ईंटा किसे कहते हैं, गहना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते। और मैं समझता हूँ कितने गुरुओं से तुम्हारा परिचय है, वो कह सकते हैं भगवान क्या है, और कह भी देंगे। मान लो मैं कह दूं आज कि मैं भगवान का दर्शन कराता हूं और दिखाऊं ये है भगवान,
आप बाकी सब भगवानों की कसौटी कर लेना, तुमको लो भगवान दिखा दिया। अभी चूंकि मैंने पूरी दलील नहीं दी थी इसलिए मजा नहीं आया, नहीं तो पहले भूमिका बनाता, फिर तुमको भगवान दिखाता, फिर आप धन्य मानते। आज तो हमने भगवान देख लिया, पर भगवान की कोई पहचान? आप किसे भगवान कहते हैं? ज्योति को। ग्रंथों ने लिखा है, ग्रंथों ने लिखा है ज्योति, पर ज्योति की कोई पहचान बताइए। जो आंखें बंद करके दिखती है, जो दिखती है वो ज्योति है। यदि ज्योति है तो ये भी तो देख रहे हो, फिर आप कहोगे ये दिव्य ज्योति नहीं है। आंखें बंद करके दिव्य ज्योति दिखती है। जो दिखता है वो तो कुछ भी दिव्य नहीं है। जो भी दिखता है वो कुछ भी दिव्य नहीं है, चाहे ज्योति हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो। जो दिखता है वो कुछ भी दिव्य नहीं है। फिर दिव्य ज्योति क्या है? फिर दिव्य भगवान क्या है? फिर दिव्य गुरु क्या है? दिव्य कोई एक ही थोड़ी होता है, गुरु भी दिव्य होता है। उस दिव्य का दर्शन कैसे करोगे? दिखाई देगा तो दिव्य नहीं, जो दिखाई देगा वो परमानेंट नहीं। जो परमानेंट नहीं, जो परमानेंट है वो दिखता नहीं, वो देखता है। पर जो देखता है तुम्हारी उस पर रुचि नहीं, जो दिखाई देता है उस पर तुम्हारी रुचि है। तुम्हें दिखाई देना चाहिए। गुरु, रोशनी, भगवान दिखाई देवे, दिखाई देने का आनंद है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में देखने में रुचि है, लेकिन दिखाई देने वाले भगवान का आनंद मिलेगा, पर मृत्यु से नहीं छूटोगे। दिखाई देने वाले भगवान के देखने से, दिखाई देने वाली रोशनी के देखने से भ्रांति नहीं मिटेगी, भ्रम नहीं टूटेगा। जन्म का, मरण का, मिलने का, बिछुड़ने का, संयोग का, वियोग का, जन्म का, मृत्यु का, आने का, जाने का, जागने का, सोने का, विकारी होने का, हम में ये कमी, हम में, तुम में कोई कमी नहीं। इस सत्य के देखने के लिए, इस सत्य के अनुभव करने के लिए ध्यान और श्रवण है। उसको बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। अन्य ध्यान भी हम कराते हैं, कराएंगे। अभी शुरू करते हैं। अभी हम मन की एकाग्रता का प्रयत्न करेंगे, बस। कोई बंधन नहीं। आप चक्र में कर लीजिए, आप श्वास में कर लीजिए, नाभि में कर लीजिए, कंठ में कर लीजिए, हृदय में कर लीजिए, सहस्रार में करिए, शून्य में करिए। अब शून्य शरीर नहीं है, शरीर में चक्र है। आप मन को शून्य में लगा दीजिए। ऐसी जगह जाइए जहां शून्य शून्य हो, निराकार, उसमें आप चले जाइए, शून्य में समा जाइए और शून्य में रहिए। जैसे अभी शरीर में रहते हो ना, शरीर में रहते हो, तुम शून्य में रहो। चक्रों में रहना एक साधना है, शून्य समाधि का भी बहुत वर्णन मिलता है। शून्य में रहो, तुम्हारे आकार खुद भी न रहे, आकार छोड़ दो, शरीर छोड़कर शून्य में रहो। जैसे इस शरीर को छोड़ देते हो, तुम एक स्वप्न के शरीर में भी रहते हो, रहते शरीर हो, शून्य में नहीं गए, पर शरीर छोड़कर भी शरीर में रहते हो।
शरीर छोड़कर शरीर में रहना। स्वप्न क्या है? इस शरीर को छोड़ा, याद भी नहीं है कि हमने छोड़ा। उस समय तुम 100% एक उस शरीर पर होते हो। यहां तो पड़ा है शरीर, वहां तुम चल रहे हो, वहां तुम पढ़ा रहे हो, वहां तुम वकालत कर रहे हो, वहां तुम दुकान कर रहे हो। वो एक आपका शरीर है। जैसे शरीर छोड़कर शरीर हो जाते हो, आप शरीर छोड़कर शून्य भी हो सकते हो सकते हो। साधना है। या यहां बैठे हुए थोड़ी देर को आप यहां बैठे मंदिर में जा सकते हो। पूरा मन एकाग्र करो कि तुम मंदिर में दर्शन कर रहे हो। है वहां शरीर तुम्हारा, लेकिन ये शरीर छोड़ दिया। स्वप्न से थोड़ा भिन्न है। जागृत में अपने मन द्वारा मंदिर पहुंच जाना स्वप्न से थोड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है? अब आप मंदिर में हो, दर्शन कर रहे हो, हाथ जोड़े भगवान को देख रहे हो। ये तो यहां बैठा है। तो उस समय तुम सोचो कि वो हो कि ये हो तुम। जहां आशा तहां वासा, जहां मन तहां तुम। उस समय तुम मंदिर में हो। मन भी तुम हो, मन से बनाया देह भी तुम हो। जैसे भजन करते करते उपासक भगवान के साथ हो जाते हैं। इस शरीर को छोड़कर सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस शरीर को छोड़ेंगे, भगवान के पार्षद बन जाएं, भगवान के भगत बन जाएं, उनके पास रहें। किस देह से रहेंगे? भाव देह से। ये देह छूट जाएगा, भाव देह से रहेंगे। अभी भी हम यहां बैठे भाव देह से मंदिर में हो सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और 100% आनंद ले सकते हैं। जैसे स्वप्न में मरने का दुख 100%, मर गए। ब्याह हुआ 100%। ये नहीं कह सकते कि स्वप्न में जो ब्याह हुआ था 90% हुआ था, 90%। स्वप्न में भोजन किया, बहुत तृप्ति हुई, कितने प्रतिशत? 100%। खाने का बड़ा आनंद मिला, मिलने का आनंद मिला। इसी तरह से भावलोक में प्रवेश कर जाए। ये एक ध्यान की पद्धति है। जितने दुनिया में ध्यान है, गलत कोई नहीं है, ये जरा ध्यान रखना, कोई भी गलत नहीं। लेकिन यह ध्यान सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, शून्य में ध्यान। लेकिन ये कोई भी ध्यान अभी ब्रह्म ध्यान नहीं है। ये ब्रह्म ध्यान के अंतर्गत नहीं आते। ब्रह्म ध्यान का तलब होगा अन्य की सभी कल्पनाएं द्वैत रहित, एक मेवा द्वितीयम। तो अभी हम श्वास से मंत्र साधना करेंगे। आंख बंद करिए। आज जब श्वास लीजिएगा थोड़ा जल्दी, पर मैं करके बता दूं। मैं बोल रहा हूं रा म। कल भी किया था, उसको थोड़ा और ढंग से रा म। जबान से नहीं बोलें, बाहर से छोड़ दें। श्वास में जाएं और श्वास से रा और मां बोलें, फिर थोड़ी देर रुक जाएं। बहुत अच्छे शुरू करें। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि दूसरा मंत्र हो तो कैसे जपें, उसको बाद में बताएंगे। जैसे किसी देवी देवता को मानते हुए भी सब मंदिरों में जाते हो, ऐसे कोई आपका मंत्र हो, अभी आप इस मंत्र का जाप करिए। बाद में हम आपके अनुसार बता देंगे
जो आपका मंत्र होगा उसके अनुसार। अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे। रा म रा म रा म रा म रा म रा म रा म। वाणी से नहीं बोलना, संकल्प से बोलना। इसका संकल्प करना है। हाँ, बस इतना कि मैं रा और माँ बोल रहा हूं, ये ख्याल रहे। मैं श्वास आते में और जाते में रा म रा म रा म बोल रहा हूं, सचमुच बोल रहा हूं। और अब रुक जाएं, या तो श्वास ना लें, बिल्कुल ना लें, और या धीमी श्वास से रा म, चोरी से, धीरे से, आवाज के बिना, या तो बिल्कुल श्वास ना लें, बंद कर लें, या फिर धीमी श्वास से रा म। पड़ोसी तक आवाज न जाए, तुम्हारे कान को भी आवाज न मालूम पड़े, तुम्हारे कान में भी श्वास की आवाज ना आए। पड़ोसी की बात छोड़ो, सिर्फ तुमको इतना मालूम पड़े कि रा और माँ मेरी चेतना, मेरी सूरत बोल रही है, या मैं बोल रहा हूं। मैं, जबान मेरी नहीं, हाथ मेरे नहीं, माला मेरी नहीं बोल रही। और तो और कभी कभी ये लगे श्वास भी नहीं बोल रही, पर अंदर मैं बोल रहा हूं रा म रा म। अब धीरे से फिर श्वास से शुरू करें। तेज श्वास, रा म रा म रा म बोले, श्वास से बोलें, तेज श्वास से। बहुत अच्छे, तेज श्वास से बोलिए। तुम्हारी आवाज पड़ोसी भी सुन सके। तुम तो सुन ही रहे हो, तुम्हें तो आवाज आई रही है रा म रा म रा। श्वास में ध्वनि। श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास में मन लगाते हैं, श्वास में सुरती लगाते हैं, उसमें शब्द क्या चलता है? रा म रा म रा म रा म चल रहा है। बेईमानी नहीं करना, चालाकी नहीं करना, तुम्हारे श्वास में शब्द चल रहा है रा म। बहुत अच्छे, खूब खुशी से चलाओ। कल मैंने कहा था शर्त 3, प्रसन्नता, एकाग्रता और सजगता। सजग हो, होश में रहो, एकाग्र रहो, प्रसन्न रहो। श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करो, श्वास ग्रास न बिसरे। परमात्मा का नाम श्वास श्वास न बिसरे। कौन सा नाम? हमारे गुरुओं ने तो बड़ी छूट दी है। राम नाम, वासुदेव नाम, हरि नाम, मुरारी नाम। पर जरा राम नाम सुविधा में है इसलिए ले रहे हैं, श्वास के साथ तालमेल बैठ गया। कभी कभी बिल्कुल रुक जाएं, 1-2 सेकंड श्वास ना लें, और फिर गुप्त रूप से, जैसे गुप्त भजन करना है। पड़ोसी को आवाज नहीं, तुम्हारे कान को भी आवाज नहीं, तुम्हारे कान को भी पता न चले, तुम्हें सिर्फ पता चले। ध्यान रखो, तुमको भी श्वास सुनाई न दे। मजा आता है तो भी चिंता मत करें, कई बार मजा आता है तो मेरी भी नहीं सुनते। मजा में ही तो गड़बड़ हो जाती है। जब लोगों को मजा आता है तो न धर्म देखें, न समाज देखें, न शर्म रहे। संयम, रुकना है तो रुक जाना है, बिल्कुल रुक जाना है, कहीं कोई आवाज नहीं।
पर बिना आवाज के भी रा और माँ हो रहा है। राम नाम बंद नहीं है, श्वास की ध्वनि बंद है, श्वास की क्रिया धीमी हो रही है। किसी को पता नहीं श्वास की क्रिया का, तुम्हें पता है। श्वास आती और जाती है, कोई आवाज नहीं है। और कभी कभी तो श्वास के चलने का भी पता नहीं कि चल भी रही है कि नहीं, पर राम नाम चल रहा है। राम, ऐसा लगे जैसे राम नाम लिए मुझे चैन नहीं पड़ती, इसलिए मैं रा और माँ लेता हूं। श्वास तो रा माँ के कारण चलती है, रा और माँ के कारण श्वास लेता हूं। जब श्वास की जरूरत ना हो तब भी कभी कभी श्वास लो। क्यों? क्योंकि मुझे रा और माँ बोलना है, अंदर से बोलना है। जैसे हारमोनियम के बिना कई लोग बाजे के बिना नहीं गाते, ऐसे ही समझो मैं राम नाम का गीत, राम नाम का शब्द श्वास से बोलता हूं। शरीर एक बाजा है, श्वास इसमें हवा है, इससे मैं बोलता हूं रा और माँ। बहुत सावधान रहें। फिर इसके बाद फिर तेज श्वास शुरू करें। बहुत अच्छे, शुरू करें तेज। मन करे ना करे, कभी कभी क्या है, मन की परवाह मत करो। बहुत दिन मन की परवाह की है, आज मन की चिंता ही छोड़ दो। जो करना है करना है, मन चाहे नहीं चाहे कोई लेना देना नहीं। मन को परे हटाओ। कभी कभी मजा आएगा तो मन कहेगा बंद नहीं करना, तो भी आज्ञा बंद कर दो। किसी को दौड़ा आया हो, मृगी आई हो, गुरु कहे रुक जा, तो मृगी भी रुक जाए। प्राणांत हो रहा हो, गुरु कह दें अभी प्राण नहीं छोड़ना, उसी समय रुक गए। तुम्हारे अंदर खांसी उठती है, गुरु ने कहा नहीं खांसना, तो नहीं खांसना, रुक गए। कोई वेग है, क्रोध का वेग है, गुरु ने कहा रुक जा, अभी नहीं क्रोध करना, कल करेंगे, रुक जा। और बिल्कुल तैयारी भी न कर क्रोध की। परमात्मा ने आदेश दिया क्रोध नहीं करना तो नहीं करना, बस इस तरह से राम नाम का जाप कर, राम नाम का जाप कर, श्वास से कर। बहुत अच्छे, एकदम हुक्म पर चलो, थोड़ी देर हुक्म बस। मेरी कोई भी रुचि अपनी नहीं, अपनी ओर से कोई चुनाव नहीं। मिलिट्री के आदमी की तरह, जो कमांडर ने कहा शुरू, कमांडर ने कहा स्टॉप, रुक गए। मिलिट्री से ज्यादा अनुशासित भगवान का भक्त भगवान के हाथ होता है। उनके हाथ, मैं अपने प्रभु के हाथ बिक गया, मैं उनका चाकर हो गया, उनके हुक्म के अनुसार चलूंगा। बहुत अच्छे। अब श्वास रुक जाए, राम नाम चल रहा है, श्वास रुक गई, बिल्कुल रुक गई। श्वास रुक गई या इतनी धीमी चल रही है और मंत्र चल रहा है बिल्कुल चोरी से। मशीन भी कोई लगाए तो पता न चले कि तुम राम नाम बोल रहे हो। आजकल ऐसी मशीनें हैं जो भीतर को भी पढ़ लेती हैं, मन को भी जान जाती हैं। इतना चुपचाप, इतना धीमा, चोरी, कि तुम्हारे सिवा किसी को न पता चले कि तुम मंत्र जप रहे हो। तुम्हारी आंख को भी पता ना हो, तुम्हारे कान को भी पता ना हो, तुम्हारे हाथ को भी पता ना हो, तुम्हारी नस नाड़ियों को भी पता ना हो। तुम्हें सिर्फ पता हो कि राम नाम चल रहा है। जैसे स्वप्न में इस देह को पता नहीं होता ये खाट पर पड़ा है,
दूसरे देह से चलते हो। ये देह पड़ा है, दूसरे देह से चल रहे हो, दूसरे देह से खा रहे हो, दूसरे देह से खेल रहे हो, दूसरे देह से मिल रहे हो। ये देह चुपचाप पड़ा है। ऐसे ही आप, एक और मैं आपके अंदर है। ये मैं बैठी है, ये देह वाली मैं बैठी है, ये आंख वाली मैं चुपचाप है, कान वाली मैं चुपचाप है, हाथ वाली मैं, सारे शरीर का अस्तित्व बिल्कुल जैसे जड़ हो गया है, पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। इससे कोई लेना देना नहीं। भीतर एक मैं है, भीतर एक मैं जाग रही है। वो आंख नहीं है, वो कान नहीं है जो भीतर जाग रही, वो वाणी नहीं है जो भीतर जाग रही, वो माला नहीं है जो भीतर जग रहा है। यहां तक श्वास चल तो रही है, पर श्वास जग नहीं रही। ध्यान रखना, श्वास चल तो रही है पर श्वास जग नहीं रही। जग तो आप रहे हैं। तुम जागे हो तो श्वास का चलना पता चलता है, तुम सोए होते तो श्वास का पता न चलता। श्वास तो सोने पर भी चलती। इसलिए श्वास जागी नहीं है, तुम जागे हो। और बताओ, मंत्र जगावे जीव को, जीव जगावे मंत्र। मंत्र के सहारे तुम जागो, तुम्हारे सहारे मंत्र। और कोई नहीं, सिर्फ राम नाम। राम नाम को जगाओ, राम नाम जागा रहे। राम राम राम। इसमें जोर नहीं लगाना, फोर्स नहीं, बल नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता से, शांति से, आनंद से, गहरे से गहरे यात्रा, उस शून्य की यात्रा जहां ना आंख है, ना हाथ है, ना पैर। जहां सुमिरन कर रहे हो वहां हाथ है क्या? जहां सुमिरन करते हो कोई बाहरी माला है क्या? जहां सुमिरन करते हो ये बाहरी जबान है क्या? इसलिए आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर की चेतना, अंदर की आत्मा, अंदर की मैं तब मिले जब बाहर की मैं छड़ दे। ये अभी तक हाथ भी मैं था, आज अब हाथ में नहीं, मैं तो अंदर सुमिरन कर रहा हूं बिना हाथों के। अभी तक ये जबान में था, आज ये जबान चुप है, ये जबान मौन है, पर मैं एक और अंदर की वाणी से बोल रहा हूं, राम राम। इसका मतलब इस वाणी के बिना भी मैं हूं, इस हाथ के बिना भी मैं हूं, इस शरीर के बिना भी मैं हूं। उस मैं से जाप करो। जीव जाप कर रहा है, जीव। अभी तक जीव करती थी, आज जीव जाप कर रहा है, राम राम। कभी कभी लंबी लंबी श्वास, धीमी, जोर से नहीं, थोड़ी लंबी श्वास लेना और छोड़ना, लंबी श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। तुम्हें पता चले कि श्वास लंबी हो गई, श्वास छोटी हो गई। और एक समय श्वास ऐसे उठे जैसे हृदय धड़कता है, जैसे नाड़ी चलती है। ऐसे अंदर से श्वास उठी, श्वास अंदर उठ गई, तुमसे श्वास उठी। अभी तक हमने देखा कि हवा से लहर उठती है, आज मैंने देखा लहर से हवा चलती है। उल्टा देखा मैंने, मैं से श्वास चलती है, मैं से श्वास आती जाती है, मैं से श्वास निकलती है, मुझसे श्वास पैदा होती है, मुझी में आके लीन हो जाती है। जैसे पानी में से लहर उठी, पानी में खो गई। पानी खुद लहर की तरह उठ जाता है,
और लहर पानी में खो जाती है। ये राम नाम के दो अक्षर, राम नाम के दो अक्षर और ये श्वास मुझसे उठती है। भगवान तो कहते हैं सब मुझसे होता है, पर अभी इतनी जल्दी मत करो। अभी यह ख्याल, राम नाम का ख्याल मुझ में उठा। रा म, रा से लहर उठी, माँ में समा गई। रा शब्द से स्फुरण हुआ और माँ में स्फुरण शांत हो गया। ये लहर जल में उठ गई, जल में शांत हो गई। बधाई है तुमको यदि ये राम नाम तुम में उठ रहा हो। राम नाम तुम में उठा और रा नाम उठा और माँ में समा गया। रा से लहर पैदा हुई, माँ से वापस लीन हो गई। श्वास उठी, कहीं गई नहीं, उठी और फिर लौटकर तुम्ही में खो गई। तुमसे प्राण प्रकट हो रहा है। उपनिषद यही कहते हैं, वह प्राणों से नहीं, प्राण उससे प्रकट होते हैं। मन उससे पैदा होता है, मन उसमें शांत हो जाता है। मन प्रकट होता है, मन खो जाता है। तीन चीजें, श्वास का उठना, श्वास का बैठना। तुम में से श्वास चाहे जैसी हो, लंबी हो छोटी हो, बंधन छोड़ दो, तुम में से श्वास निकली। तुम्हारी चेतना में से, तुम्हारी अनुभूति में से, तुम्हारे ध्यान में से श्वास निकली, तुम्हारे ध्यान में श्वास खो गई। कहीं और चली गई ऐसा नहीं। पानी से लहर उपजी और खो कहाँ गई? पानी में। कहीं और नहीं चली गई, पानी के बाहर नहीं गई। श्वास कहीं बाहर नहीं जाती, कहीं और जगह नहीं समाती, मुझसे उठकर मुझ में समा जाती है। और मन, तुम्हें लगता है वहां गया, वहां गया, यहां गया, नहीं। मन मुझसे उपजता है, मेरे में रहता है, मेरे में ही लीन हो जाता है। इस सत्य को आज देख लो। मन का मूल मैं हूं, मन का मूल चेतन है, मन का प्राण मैं हूं, प्राण का प्राण मैं हूं, जीवनों का जीवन मैं हूं, जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सब मन का, इंद्रियों का जीवन हूं। मुझसे श्वास पैदा हुई, मुझ में लीन हो गई। योगियों की श्वास उत्क्रमण नहीं करती, उसी में ब्रह्मयुसन ब्रह्माप्य थी, ब्रह्म होकर ब्रह्म में लीन हो जाती। ये मेरा मन ब्रह्म होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन मुझसे उपजा, मुझ में लीन हो गया। मुझे कुछ और चाहिए नहीं, मुझे कहीं जाना ही नहीं। तुझसे सब उपजता है, तुझ में सब लीन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारा संसार मेरे एक अंश में उपजा है और सब मेरे में समा जाता है। भगवान कृष्ण कोई आदमी नहीं है, कोई शरीर इंद्रियां नहीं है, केवल मन नहीं है। भगवान तो वो है जिससे सारी सृष्टि उपजती है, रहती है, खो जाती है। तुम भी थोड़ी सी सृष्टि अपने में उपजती हुई देखो, अपने में रहती, अपने में खोती देख लो। और जिसमें थोड़ा हिस्सा पैदा होता है उसी में सारी दुनिया, जिसमें एक गहना बना उसी में सब, जिसमें एक लहर उसी में सब लहरें। ये मन जिससे उपजता है और मन लीन हो जाता है। इस सत्य को अनुभव कर लो, आज करो, कल नहीं, अभी यहीं अनुभव करो, अभी अनुभव करो। बहुत अच्छे। और यह स्वीकार कर लो, सब मुझसे होता है,
सब मुझ में रहता है, सब मुझ में समा जाता है। मैं सर्वत्र हूं, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताए। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ब्रह्म के लिए कोई दूर नहीं, ब्रह्म के कोई पास नहीं। पास और दूर होता है जो एक जगह हो, जो सब जगह है उससे दूर क्या, उससे पास क्या। आकाश के पास क्या है, आकाश से दूर क्या है। चंद्रमा से कोई दूर है, जमीन से कोई दूर है, इस पेड़ से कोई उस पेड़ की दूरी है। आकाश से कौन दूर है, आकाश के ज्यादा नजदीक कौन है। आकाश के ज्यादा भी पास कोई होता है, आकाश से ज्यादा दूर कोई होता है। जमीन से चंद्रमा, सूर्य, तारे दूर हैं, तारों से जमीन दूर है, सूर्य से धरती, धरती से सूर्य में दूरी है। लेकिन आकाश में से कौन दूर है, कौन पास है। मन के भी कुछ पास है, मन के कुछ दूर है, बहुत कुछ मन के पास, मन के दूर है। पर मन तुमसे पास है कि दूर है, तुमसे, शरीर से नहीं, दुनिया से नहीं। तुमसे कब मन दूर हुआ, उस साक्षी, उस चेतन का ख्याल करो जिससे मन कभी दूर हो नहीं सकता। और मन चेतन से बहुत पास, कितना कितना पास, कितना दूर। घड़ा मिट्टी के पास है कि दूर है। पास का मतलब क्या, दूर का मतलब क्या। जब मिट्टी में ही है, दूर कैसे, पास कैसे। ये मन पास कैसे, दूर कैसे। बहुत अच्छे। अब बहुत सहज श्वास, सहज मन, बस इतना ही कि तुमसे मन दूर नहीं है। तुम्हें मालूम पड़ता है देह के कारण जाता, तुम देह मानकर सोचते हो, चेतन और साक्षी मान के कभी सोचते ही नहीं। देह मानकर सोचते हो तो लगता है मन भीतर है, मन देह के बाहर है। जरा साक्षी से पूछो मन भीतर है कि बाहर है। आकाश से पूछो, मकान से पूछोगे तो लगेगा ये वस्तु घर के भीतर है, ये वस्तु घर के बाहर है। जरा आकाश से पूछो कि वस्तु भीतर है कि बाहर है। आकाश से पूछो, मकान से मत पूछो। घड़े के भीतर है, घड़े के बाहर है। जरा आकाश से पूछो कि तुमसे बाहर कौन है, घड़ा बाहर है कि भीतर है। क्या है। तुम अपनी चेतन सत्ता का अनुभव करो, सहज भाव से 1 मिनट बाद छोड़ो, सहज। तुम कोई रोशनी, ऐसी रोशनी नहीं हो जो दिखती है। तुम ऐसी इंद्रियां नहीं हो, तुम ऐसे मन नहीं हो। तुम वो हो जिससे सब उपजते हैं, जिसमें सब रहते हैं। तू भीतर नहीं है, तू बाहर नहीं है। बाहर भीतर सब कल्पना है। तू देह के अभिमान के कारण लगता है मैं भीतर हूं। चेतन भीतर है कि बाहर। अनेक जन्मों जन्मों से देहाध्यास रहा, तू अपने को देह के भीतर मानता है। ध्यान लगाने वाले सब देह के भीतर हैं।